मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन और ये क्वेश्चन है वाली क्वेश्चन, सारा रिजल्ट तो कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन मेडिकल का भी कंप्लीट, बोर्ड एग्जाम भी फाइनल। कुछ आईटी क्वेश्चन जिसमें मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सर्कुलर मोशन, एलिप्टिकल मोशन, पैराबोलिक मोशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट ओनली फॉर आईटी मेन एंड आईटी एडवांस। मैथ है सारे क्वेश्चन में, ठीक है, तो मेडिकल में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। कुछ लेक्चर में लास्ट में, हर टॉपिक के लास्ट में जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री तो बहुत इजी होता है, उसमें मैथ ज़्यादा नहीं यूज होता, बट फिजिक्स में कुछ लेक्चर एक्स्ट्रा मैं लेता हूँ आईटी एडवांस, आईटी मेन स्टूडेंट के लिए। तो ये लेक्चर सिर्फ आईटी मेन, आईटी एडवांस के स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये भी छोटा सा थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा। स्पीड है और वेरिएबल स्पीड है, अल्फा कांस्टेंट है, एस डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर आर्क, एस के फॉर्म में है लिखा हुआ आपका। नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, एंगल मेड बाय टोटल एक्सेलरेशन विथ नॉर्मल, ये चाहिए। देखिए क्या क्या टर्म है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये है नॉर्मल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेक्स्ट टोटल एक्सेलरेशन, ये है टोटल एक्सेलरेशन, ये टोटल एक्सेलरेशन। एंगल मेड बाय द टोटल एक्सेलरेशन विथ नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये चारों टर्म चाहिए। स्पीड लिखा हुआ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, आसान है, थोड़ा सा कहीं कहीं मैथ यूज होगा। नंबर 1 ए, फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें निकालना है ए एन जो है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो ए एन जो होता है वो आप जानते हैं, ए एन जो है वी स्क्वायर बाई आर, ए एन नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर और एस डिवाइड बाई आर हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में तो मैथ यूज करना पड़ेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो साइंस में होता है डीवी बाई डी होता है, और डीवी बाई डी लिखने का तरीका है, मैं अभी कई बार आपको समझा चुका हूँ कि आप चाहें तो डीवी बाई डी लिख सकते हैं और डीएस बाई डी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस ds बाई डी का मतलब हुआ, ds बाई डी जो हो गया वेलोसिटी। आप इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dv बाई ds, और अब बगल में यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं ds बाई dt, ऐसे लिखना है। जो वेलोसिटी है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा और s पे पावर 1/2, ऐसे लिख लीजिए। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, dv बाई ds बनाएंगे, dv बाई ds, तो अल्फा, ठीक है, यहाँ पे 1/2 और s पे पावर जस्ट हटाएंगे तो s पे पावर 1/2 -1 -1/2, मतलब ये हो जाएगा अल्फा और डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा s, ऐसा हो गया। अब आप पुट कर लीजिए यहाँ dv बाई ds और वहाँ भी पुट करना है, तो अब आप सॉल्व करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अल्फा बाई 2 और अंडर रूट s और इनटू वो वेलोसिटी की जगह अल्फा और अंडर रूट एस, ऐसे लिख सकते हैं। तो अंडर रूट एस कट गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो गया। नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टोटल एक्सेलरेशन तो आसान है, तो आप बना सकते हैं।
थर्ड पॉइंट, ए जो है वो टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? टोटल एक्सेलरेशन अंडर रूट ए एन का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर है, ये टोटल एक्सेलरेशन। सॉल्व कर लीजिएगा। सो ए एन का स्क्वायर, ए एन वो है अल्फा, अल्फा पे पावर 4 एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ए टी, अल्फा पे पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे ए जो हुआ वो हो गया अल्फा स्क्वायर हो गया अंडर रूट एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस 1/4 हो गया। नेक्स्ट लास्ट लाइन। सो एंगल मेड बाय, एंगल चाहिए ना आपको, थर्ड फोर्थ पॉइंट। सो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एंगल बनाना है, एकदम इजी है एंगल। फोर्थ पॉइंट में एंगल आपको बनाना है, तो एंगल में आप जानते हैं कि ये नॉर्मल हुआ, ये है टेंजेंशियल है और ये टोटल एक्सेलरेशन हो गया, यह एंगल है थीटा। ऐसे आप इस फिगर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन ए और एंगल थीटा। फाइनली tan थीटा 80 by an, so tan theta 80 by an, अल्फा स्क्वायर बाई 2 और ए एन नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन हुआ अल्फा स्क्वायर एस आर। सो tan थीटा जो हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे आर डिवाइड बाई 2s हो गया, निकाल लीजिए थीटा, tan इनवर्स आर बाई 2s। तो क्वेश्चन आसान ही है, बट ये सब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आईटी मेन आईटी एडवांस के लिए सब सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ स्पीड अल्फा अंडर रूट टी कर लीजिए, फंक्शन ऑफ टाइम, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, एंगल, चारों निकालना है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, बट बल्कि उससे भी इजी ही कहिए आप इसको। सो नंबर वन में नॉर्मल एक्सेलरेशन, आप जानते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन ये निकालना है, तो वी स्क्वायर बाई आर, सो वी स्क्वायर, तो यहाँ हुआ अल्फा स्क्वायर इंटू टी आर डिवाइड बाई आर, ओके। तो ये है नॉर्मल एक्सेलरेशन। वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी बाई आर। नेक्स्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू अल्फा और t पे पावर 1/2 है, ठीक है। तो जैसे इसको dv बाई dt करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये अल्फा हुआ, यहाँ 1/2 हुआ और t पे पावर -1/2, सो ये हुआ अल्फा और डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट टी, ऐसा हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए वो हो जाएगा अल्फा बाई 2 और रूट टी, क्योंकि टेंजेंशियल यही होता है, dv बाई dt होता है। हो टोटल चाहिए, टोटल एक्सेलरेशन, तो जोड़ लीजिए। तो टोटल एक्सेलरेशन जानते हैं कि अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर।
सो अंडर रूट ए एन स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर, अल्फा पावर 4 और टी स्क्वायर, अल्फा पे पावर 4 हो गया, टी स्क्वायर और डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और ये इंटू टी, ऐसे करना। ये चेक कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 इंटू टी, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ए अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए तो अल्फा बच जाएगा बाहर में, तो यहाँ हुआ अल्फा टी और डिवाइड बाई आर, अल्फा टी बाई आर का स्क्वायर और प्लस 1/4 टी कर लेंगे, तो ये है आसान सा, ये उतनी जगह में हो जाएगा आपका। और tan थीटा चाहिए तो 80/an देख लीजिए, जैसा अभी क्वेश्चन आपने बनाया तो था। सो tan थीटा हुआ तो tan थीटा इज इक्वल टू 80/an कर लेंगे, 80 यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो 80/an। सो 80 कितना है तो अल्फा बाई 2 अंडर रूट टी, ये an जो हुआ अल्फा स्क्वायर और टी और ऊपर में आर कर लेंगे। सो आर अल्फा कैंसिल हो गया तो ये हुआ आर डिवाइड बाई अल्फा, सो 2 अल्फा टी पे पावर 3/2 चेक करेंगे, आर और एक अल्फा कट जाएगा, 2 अल्फा टी पे पावर 3/2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर डिवाइड बाई 2 अल्फा टी पे पावर 3/2 हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक करना चाहेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। नाउ 8 पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। सो मैं क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा। नाउ ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, रेडियस आर, काइनेटिक एनर्जी अल्फा एस स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी अल्फा एस, डिस्टेंस अलोंग सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस अलोंग सर्कुलर पाथ, सो डिस्टेंस अलोंग सर्कुलर पाथ जो हो गया अल्फा हो गया, एस हो गया, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, के जो है वो काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या निकालना है, सो देखता हूं मैं। और डिस्टेंस अलोंग सर्कुलर पाथ, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, टोटल एक्सेलरेशन और फोर्स, सब कुछ वही निकालना है, एक फोर्स निकालना है। तो इसको हटा दीजिए और इसको हटा करके फोर्स लिख दीजिएगा। सो हमें निकालना है नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन और फोर्स निकालना है। ये 4 टर्म स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ इस बार तो आसानी है, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो है अल्फा लिखा हुआ और एस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ और एम और वी स्क्वायर, वो हो गया अल्फा इंटू एस स्क्वायर। सो यहाँ वी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हुआ 2 और अल्फा और डिवाइड बाई एम, सो 2 इधर चला गया, अल्फा हो गया बाई एम इंटू द एस स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो स्पीड जो हो जाएगा अंडर रूट हुआ 2 अल्फा बाई एम, 2 अल्फा बाई एम ऐसे हो गया इंटू एस, ऐसे कर लीजिए। तो स्पीड का पहले आप फंक्शन बना लीजिएगा, स्पीड का ये जो फंक्शन हुआ ये सॉल्व कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, अल्फा एस स्क्वायर लिखा हुआ था तो सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर और एस बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2 अल्फा बाई एम हो गया। नेक्स्ट नॉर्मल एक्सेलरेशन तो तुरंत बन जाएगा, या एक प्लान यहीं पे कर लीजिए। अगर मैं यहाँ डी वी
बाई अगर यहाँ डी टी करूँ तो ये टर्म ये तो हो जाएगा 2 अल्फा बाई एम कॉन्स्टेंट है, रहने दीजिए। और यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे डी वी बाई डी टी ये जो हो गया अंडर रूट 2 अल्फा बाई एम, और डी एस बाई डी टी तो वेलोसिटी हो गया। देखिए अब बताएंगे यहाँ डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट 2 अल्फा बाई एम, और वेलोसिटी का मतलब हुआ अंडर रूट 2 अल्फा बाई एम, और यहाँ डॉट लगा के एस कर दीजिए। सो डी वी बाई डी टी ये जो हुआ वो आप सॉल्व करेंगे। सो 2 अल्फा बाई एम इंटू द एस हो गया। बाकी अब सॉल्व करते हैं। आप तो सब चीज़ क्लियर दिख रहा है, आप तो सारा चीज़ें आपको साफ वहाँ पे आ गया है, तो अब आप सॉल्व करिए उसको। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। सो नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर 2 अल्फा बाई एम और एस स्क्वायर आर। वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर 2 अल्फा बाई एम, वी स्क्वायर और बाई आर। देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर है आर। सेकेंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो डी वी बाई डी टी होता है, और डी वी बाई डी टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप सॉल्व करेंगे तो वो है डी वी बाई डी टी। सो 2 अल्फा एस बाई एम। टोटल एक्सेलरेशन अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। सॉल्व करिए। सो टोटल एक्सेलरेशन जो हुआ अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर एस पे पावर 4, और यहाँ हुआ एम स्क्वायर और आर स्क्वायर और प्लस 80। सो 4 अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर और डिवाइड बाई एम स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन है बाहर निकाल देंगे, और जो कॉमन बाहर निकल रहा है उसमें से 2 निकल गया, अल्फा निकल गया, एस निकल गया, बाई एम निकल गया। तो अंडर रूट बचा क्या, ये है, ये 4 हट गया, अल्फा हट गया, यहाँ एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया टोटल एक्सेलरेशन। और फोर्स तो दिख रहा है इसमें, चौथा पॉइंट चाहिए था फोर्स, तो फोर्स तो दिख रहा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन, तो ये मास है और एक्सेलरेशन है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 अल्फा एस अंडर रूट एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 हो गया। सो देखिए सारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था और इसमें लिखा हुआ था फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के हेल्प से इक्वेशन ऑफ पाथ, एक्स एंड वाई के फंक्शन में आप पाथ का इक्वेशन निकालना है, और देन स्पीड निकालना है, और डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी। आसान है, इजी है, ठीक है।
तो ये तो ऐसे देख के पता चल रहा है कि ये दोनों जो a और a बराबर है, तो इसका मतलब ये तो एक सर्कुलर पाथ है। कैसे निकालना है वो इजी है, वो मैथ के स्टूडेंट, मैथ के लिए ही ये क्वेश्चन, मेडिकल में सब नहीं आता है, और मैथ के स्टूडेंट के लिए ये सब चीज़ें प्लानिंग आसान है आपका। सो नंबर वन जो गिवन है x इज इक्वल टू जो दिया हुआ पेपर में a और साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से क्यों ना मैं रिप्लेस कर लूँ और साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू मैं लिख दूँ यहाँ x डिवाइड बाई a, इसको मैं कर दूँ इक्वेशन नंबर 1, ऐसे 1 कर दूँ मैं, ठीक है। दूसरा है y इज इक्वल टू a और माइनस और यहाँ पे a और कॉस ओमेगा टी, ऐसे कर दूँ, ठीक है। यहाँ से मैं हटा लूँ a और कॉस ओमेगा टी अलग कर दूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस वाई, ऐसे लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कॉस ओमेगा टी रिप्लेस करूँ और कॉस ओमेगा टी हटाऊँ तो a माइनस वाई और डिवाइड बाई a कर सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2। और मैं अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दूं तो टाइम अपने आप खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, फंक्शन आ जाएगा एक्स एंड वाई में। तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए, जो मैथ स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत इजी है। आप 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए और आपका फंक्शन रेडी है। सो इधर हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इधर हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई का स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये टर्म हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सो आपका इक्वेशन ऑफ पाथ मिल गया। सो ये लेफ्ट टर्म जो हो गया वो 1 हो गया, 1, और उधर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो y माइनस ए भी लिख सकते हैं, a माइनस वाई या y माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में माइनस हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर। लीजिए ये कंप्लीट हो गया। यह इक्वेशन ऑफ पाथ। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, जिसका सेंटर सर्किल है, जिसका सेंटर 0 एंड a, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a एंड रेडियस a हो गया। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कुलर पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ जो है ये इक्वेशन ऑफ पाथ है। ये पाथ हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में पढ़ते हैं ये सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ हुआ। सर्कुलर पाथ जिसका सेंटर, सर्किल का जो सेंटर होगा वो सेंटर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a, और सर्किल का जो रेडियस बनेगा वो रेडियस जो होगा वो इक्वल टू a के बराबर होगा। ड्राइंग करके दिखाना हो दिखा दीजिए। मैं एक बार ये लिख दूंगा, ये मुझे जरूरत पड़ेगा आगे। क्या था मेरा इक्वेशन, x इज इक्वल टू a, और क्या था साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू क्या था a माइनस a कॉस ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी। तो आप ऐसे बना के, और आपने जब इनको सॉल्व किया, वो मैथमेटिक्स आपने बनाया और आपने देखा कि ये एक सर्कुलर पाथ है, और इस तरह से आप बना देंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मोशन एक सर्कुलर मोशन है, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। सर्कुलर मोशन का जिसका सेंटर कहाँ पे है 0 और a, ये सेंटर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a, और रेडियस कितने के बराबर है, रेडियस a के बराबर है, ऐसे। ये है सर्कुलर पाथ। पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है, कई लोग पूछते हैं कहां से स्टार्ट कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। आप बताइए t इक्वल टू 0 पे, अगर t इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, t इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे, यहां पे x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a साइन 0, साइन 0 तो 0 हो गया, और y कोऑर्डिनेट करेंगे तो a और माइनस a, और cos
cos जीरो का मतलब हो गया cos जीरो 1 हुआ, तो cos जीरो 1 का मतलब यहाँ y इज इक्वल टू a और माइनस a, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया 0। तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, चेक कर लीजिए। सो पार्टिकल स्टार्ट यहां से करेगा, कैसे मूव करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, उससे आप सीख सकते हैं कि ये था आपका इक्वेशन ऑफ पाथ, सर्कुलर मोशन जिसका सेंटर है 0 a एंड रेडियस a के बराबर हुआ। इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट, सो हमें पाथ हो गया, अब हमें चाहिए था स्पीड। चलिए सो स्पीड के लिए प्लान करते हैं। सेकेंड बताएंगे आप x कोऑर्डिनेट जो है वो है a sin ओमेगा t, है ना। डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई dt। सो मैथ a sin थीटा, तो यहां ओमेगा आ जाएगा इस जगह पे और cos ओमेगा t हो जाएगा। इसको vx बोलेंगे, स्पीड अलोंग x एक्सिस। तो ये आप लिख लीजिएगा स्पीड अलोंग x एक्सिस a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के लिए बनाएंगे, ये सेम चीज है, y इज इक्वल टू a माइनस a cos ओमेगा t। सो यहां पे है dy बाई dt, सो ये हो गया 0 माइनस a, ओमेगा का जगह यहां ओमेगा टी की जगह ओमेगा कर लेंगे और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसा हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। सो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हो गया a ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो चलिए अब इससे हमें फाइनली वेलोसिटी मिल जाएगा। यहां पे एक बार फिर से लिख लेते हैं, और आप डायरेक्शन भी चाहेंगे तो डायरेक्शन पता चल जाएगा कि पार्टिकल कैसे चल रहा है, वो आप निकाल सकते हैं। और ये सब आगे भी पढ़ेंगे, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये सारे इक्वेशन पढ़ना होता है, ऐसे ही बनाने का तरीका होता है। चलिए बताइए vx a ओमेगा cos ओमेगा टी और vy इज इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। और हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। और फाइनली हमें जो वेलोसिटी चाहिए था वो हो गया ए ओमेगा। स्पीड जो पूछा गया था वो ये है आंसर, सेकंड पार्ट ये था आपका। और आपको डायरेक्शन चाहिए किधर चल रहा है पार्टिकल, वो खोजना है आपको। चलिए तो जरा देखते हैं, बताइए इसमें अगर t इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, अगर आप t इज इक्वल टू 0 करेंगे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 ऐसे रखेंगे, तो बताइए वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस a ओमेगा हो जाएगा और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वो तो 0 हो जाएगा। और vx क्या है, पॉजिटिव है। बस मुझे यही काफी है, इतना मिल गया काफी है। इसका मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जस्ट स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये सर्कुलर मोशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो सर्कुलर मोशन है। हो गया, देखिए सब चीज पता चल गया हम लोग को कि कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कैसे सर्कुलर मोशन है, सेंटर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, और स्पीड जो है वो स्पीड ओवरऑल स्पीड जो है वो ए ओमेगा। और पूछा गया था नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था, सो डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी। चलिए ये तो एकदम ईजी है, वो दिख रहा है वहां पे। थर्ड पॉइंट, स्पीड इज इक्वल टू क्या आपने देखा, ए ओमेगा। और ये स्पीड जो है ये आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है। और जब कांस्टेंट स्पीड होगा तो स्पीड की जगह डिस्टेंस बाय टाइम कर सकते हैं,
इज इक्वल टू ए ओमेगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू टी। हो गया, यही तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, वैसा ही है बट उससे अच्छा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा बेटर है। इस पर वही क्वेश्चन है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ए पी, पी पॉजिटिव कांस्टेंट है, बी लेस देन ए, ए बड़ा है। नंबर वन में चाहिए पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल। चलिए तरीका वही है, मैथ स्टूडेंट के लिए, ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट जिनको पाथ निकालना है। सो एक्स एंड वाई में इक्वेशन निकालना है और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 1 की पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल। कैसा फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू ए और कॉस पी टी, वाई इज इक्वल टू बी और साइन पी टी। ठीक है, इन दोनों फंक्शन से हमें निकालना है पाथ। तो यहां से जब हम लोग निकालेंगे साइन पी टी, तो ये है वाई और डिवाइड बाई बी, ये है कॉस पी टी, तो ये हो जाएगा एक्स और डिवाइड बाई ए। सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जब हम लोग ऐसे ऐड करेंगे, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और वेयर ए ग्रेटर देन बी, ऐसे पेपर में लिखा हुआ है। और जब आप मैथ पढ़ेंगे, मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आपको पॉइंट पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, कोनिक सेक्शन के अंदर पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ना है। एलिप्स, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स, क्लोज पाथ, इससे पहले वाले में सर्कुलर था और ये है इलिप्टिकल पाथ। तो पाथ जो है वो इलिप्टिकल पाथ है, तो आप ऐसे बना लेंगे और बोलेंगे कि ये जो आपका पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ हुआ, ए बड़ा है आपका। सो ऐसे बना लीजिए। ये पार्ट ए हो गया, ये बड़ा करना है और बी को ऐसे कर लेना है और यहां आपको बोलना है इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे आप देख सकते हैं, अगर t इक्वल टू 0 देखना हो, अगर t इक्वल टू 0 देखेंगे वहां पे, यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ t इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू a आ जाएगा बट y का वैल्यू जो हो जाएगा 0। तो पार्टिकल स्टार्ट करेगा यहाँ से, ये है इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे जिसका x कोऑर्डिनेट a बट y कोऑर्डिनेट 0। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, स्टार्टिंग वहां से लेना है पार्टिकल। तो ये है आपका इलिप्टिकल पाथ, ये पाथ जो हुआ इलिप्टिकल पाथ हुआ। ये इलिप्टिकल पाथ हो गया। ये फर्स्ट पार्ट यही था कि हमें इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए था, तो इलिप्टिकल पाथ है एक टाइप ऑफ सर्कुलर, क्योंकि जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, बाद में चेंज हुआ कि इलिप्टिकल पाथ। तो वही चीज तो यहाँ भी ग्रेविटेशन में भी वैसे ही पढ़ना है, वही चीज सर्कुलर मोशन, इससे पहले सर्कुलर पढ़े थे, अभी वो इलिप्टिकल होगा। कॉन्सेप्ट तो सब वही है, एक ही जैसा है कि वही स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सब वही है। पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मैथ। मैथ 2 में सेकंड पॉइंट, वेक्टर आर पूछा जा रहा है कि हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। सो पोजीशन वेक्टर एकदम आसान है। पोजीशन वेक्टर आपको प्रेजेंट करना हो तो एक्स आई प्लस वाई जे,
तो पोजीशन वेक्टर अगर हमें प्रेजेंट करना है तो एक्स आई, एक्स जो है ए कॉस पी टी, तो ए हुआ और कॉस और पी टी, और ये है वेक्टर आई, और प्लस यहाँ हुआ बी और साइन पी टी, साइन पी और टी, ये है वेक्टर जे। तो ये हुआ आपका पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, सोचिए मैथ लगा रहा हूं और डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, डी आर बाई डी टी जो हो गया वो ए, ये पी टी की जगह पे पी हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन करना है पी टी, और यहाँ वेक्टर आई लगा दीजिएगा, प्लस बी, ये पी टी की जगह पे पी करना है और साइन पी टी की जगह कॉस हो जाएगा और पी टी, और ये हो गया वेक्टर जे, ऐसे वेक्टर जे। तो ये है वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट है वेक्टर वी, वेक्टर वी जो अगर हमें पढ़ना है, पेपर में लिखा हुआ है कि हमें निकालना है वेलोसिटी और वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर आप निकाल सकते हैं, वेक्टर v इज इक्वल टू, ऐसा कर लीजिए, माइनस ए पी साइन पी टी आई प्लस बी पी कॉस पी टी जे, कॉस पी टी वेक्टर जे, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा गया है, एक्सेलरेशन, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वेक्टर वी और बाई डी टी कर लेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां हो गया माइनस ए और पी स्क्वायर कॉस पी टी वेक्टर आई प्लस बी पी स्क्वायर कॉस पी टी की जगह माइनस साइन पी टी और वेक्टर जे, ऐसा इस तरह से। ये है कॉस पी टी की जगह माइनस साइन पी टी, यहां से माइनस हटा देंगे, कॉमन निकाल देंगे, और ये है एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर, so vector A acceleration vector, so एक्सेलरेशन वेक्टर जो हुआ आप अगर प्रेजेंट करेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा माइनस, या आप माइनस करके यहां लिख सकते हैं, पी स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, माइनस पी स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो यहां पे हो जाएगा ए कॉस पी टी आई प्लस बी साइन पी टी वेक्टर जे। ये एक्सेलरेशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, पोजीशन के बाद वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। और एक्सेलरेशन वेक्टर आप देखेंगे तो साफ ऐसे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो हुआ वो माइनस पी स्क्वायर, और ये पुट कर लेंगे, ये पूरा डाटा पुट करेंगे तो वेक्टर आर ऐसे। तो इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, 5 पार्ट है, जो सेकंड पार्ट तो ये हो गया, मैं थर्ड पार्ट अभी जंप कर रहा हूं और मैं फोर्थ पार्ट बता रहा हूं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि यहां से डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस पी आर स्क्वायर वेक्टर आर। तो इस इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेक्टर आर। देख रहे हैं वेक्टर दोनों है, बट वहां दोनों के बीच में ये साइन क्या है, माइनस साइन है, और पी स्क्वायर तो कांस्टेंट है और वो भी पॉजिटिव नंबर है। तो यहां पूछा गया था फोर्थ पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेक्टर आर। सो वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और ये
सो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल हुआ और पार्टिकल ये सेंटर हो गया। और आप जानते हैं कि अगर इसका पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर ऐसे है, ये पोजीशन वेक्टर इस तरह से हो गया ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेक्टर आर के अपोजिट। चाहे पाथ इलिप्टिकल हो फिर भी वही डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही चीज ये भी है। नाउ थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट है, मैं एक थर्ड और डिस्कस करता हूं। थर्ड पॉइंट, सो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट पूछा जा रहा है कि आप बताइए द टाइम व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉर्मल टू ईच अदर। सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉर्मल टू ईच अदर, ऐसे लिखा हुआ, नॉर्मल टू ईच अदर। सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉर्मल टू ईच अदर, उसके लिए टाइम निकालना है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू ईच अदर, तो आप जानते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब Vx इंटू एक्स प्लस Vy इंटू ay मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो Vx ax प्लस वेलोसिटी Vy इंटू ay मस्ट बी इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट Vx ax Vy ay, सॉल्व करिए जल्दी। कंटिन्यू करिए, इसको कंटिन्यू करना है। और हम लोग पढ़ रहे थे परपेंडिकुलर के लिए Vx और Ax, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है और डॉट प्रोडक्ट में ये Vx Ax Vy Ay। तो देखिए ये है Vx और ये क्या है Ax, ये है Vy और वो Ay। सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए पुट करते हैं। सो Vx इज इक्वल टू हो गया माइनस ए पी साइन पी टी, Ax माइनस माइनस प्लस कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो पी स्क्वायर ए कॉस पी टी, पी स्क्वायर ए कॉस पी टी प्लस वी वाई बी पी कॉस पी टी और ए वाई की जगह माइनस पी स्क्वायर और इंटू बी और साइन पी टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं इसको। सो डॉट प्रोडक्ट जीरो करना था, आपने लिख लिया। और अब यहां से देखेंगे तो ये हुआ आपका पी क्यूब, ये पी क्यूब हुआ, कॉमन निकाल देंगे और साइन पी टी कॉस पी टी और यहाँ पे माइनस साइन पी टी कॉस पी टी। सो साइन पी टी कॉस पी टी और यहाँ पे पी क्यूब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। चेक करेंगे, ये तो a और b और p ये तो कभी जीरो होगा नहीं, सब तो पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो क्या बचा, तो साइन पी टी इंटू कॉस पी टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 साइन पी टी इंटू कॉस पी टी मस्ट बी इक्वल टू 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। यहाँ पे साइन और 2 पी
t must be equal to 0. So sin और 2pt इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए आप या तो जीरो लिख सकते हैं, साइन जीरो लिख सकते हैं, तो साइन या तो जीरो ले सकते हैं या फिर और साइन पाई ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर 2 और p और t कंपेयर करेंगे, जीरो ले सकते हैं या आप पाई ले सकते हैं। तो यहाँ से टाइमिंग आ गया, टाइम या तो जीरो रहेगा या फिर टाइम लिखेंगे तो आपका पाई बाई 2p। सो जो आंसर देख लेंगे, ऑप्शन में था, आईडी में था, ऑप्शन लिखा हुआ, तो टाइम जीरो या टाइम जो है वो p पाई बाई 2p, जहाँ पे नाउ इस टाइम पे जहाँ पे वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन ये वाला रहेगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन में क्या था आपका, तो ये था आपको। नेक्स्ट एक पार्ट और है, एक पार्ट और, ये बड़ा क्वेश्चन था आईटी एडवांस का, बट काफी अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक पार्ट और है आपको। पॉइंट नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 टू t, ये टाइम 0 टू टाइम पाई बाई 2p, पाई बाई 2p, पाई बाई 2p, यहां से यहां तक चलने में वही पाई बाई 2p वही टाइम है। और s डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल ये निकालना है। ये टाइम है 0 से टाइम जो हुआ पाई बाई 2p, यहां से यहां तक जाने में, जहां पे आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हुआ है, उस उतने टाइम के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। एक बार फिर से मैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। ए कॉस pt, एक्स कोऑर्डिनेट जो था a और कॉस pt था, y कोऑर्डिनेट जो है वो a और सॉरी a की जगह b होना चाहिए, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, b और साइन pt, ठीक है, b साइन pt, ये ऐसे लिखा हुआ। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है और हमें डिस्टेंस ट्रेवलिंग करना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकालना है। तो चलिए प्लान करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, और एक प्लानिंग ऐसे करेंगे, t इक्वल टू पाई बाई 2p, ऐसे प्लान करना है, पाई डिवाइड बाई 2p, ऐसे प्लानिंग करना है। t इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे x कोऑर्डिनेट यहाँ पे cos 0 तो हो गया 1, x कोऑर्डिनेट a हो गया और y कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 0 हो गया। नाउ यहाँ पे पुट करेंगे x कोऑर्डिनेट, ये pt, सो pt की जगह पाई बाई 2 करेंगे, a cos पाई बाई 2, ये 0 हो गया, और y कोऑर्डिनेट जो हो गया ये pt इक्वल टू पाई बाई 2 यूज करेंगे, सो यहाँ पे 1, तो b हो जाएगा। मतलब आपका यहां से यहां तक चलने में, समझिए यहाँ पे ये है x, ये y और ये a है और ये b है। सो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि क्योंकि यहाँ t इक्वल टू 0 पे ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है a0, तो a0 का मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है, t इक्वल टू जो है वो पाई बाई 2p तक यहाँ तक जा रहा है, जो कि 0 और b है ऐसे। और यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग को ये डिस्टेंस ट्रेवलिंग जो है वो निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल ऐसा। सो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना 0 से और वहां तक जाने में। ये चलिए, अब तो ये भी मैथ का पार्ट हुआ, मैथ में आपको पढ़ना है। देखिए जैसे मैथ में आप समझिए ऐसे पढ़ते हैं, आप बताइए कि ये जो सर्किल है परफेक्ट सर्किल है, तो परफेक्ट सर्किल जिसमें कि ये भी डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस r है, तो इस सर्किल का जो सरकमफेरेंस बनाना होता है, अगर सर्किल का सरकमफेरेंस बनाएंगे तो क्या लिखते हैं, s इक्वल टू 2πr लिखते हैं ना, आप लिखते हैं ना। तो क्यों नहीं 2πr को ऐसे लिखा जाए, s इक्वल टू पाई इंटू r प्लस r, बात तो वही हुआ, लिख सकते हैं।
तो एग्जैक्टली जैसे ये पढ़ रहे हैं उसी तरह इलिप्स, अगर आपके पास इलिप्स रहेगा और इलिप्स में ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन ए हुआ और ये डायमेंशन बी हुआ, और मुझे ये जो सरकमफरेंस लिखना हो, सी फॉर सरकमफरेंस, सी जो सरकमफरेंस बनाना हो, और मुझे यहाँ से ये ऐसे हो गया, मान लीजिए मैं ऐसे परफेक्ट बना रहा हूँ, और मुझे सरकमफरेंस बनाना हो ऐसे, पूरा सरकमफरेंस ऐसे बनाना हो, तो ये जो सरकमफरेंस हुआ वो आप लिख सकते हैं पाई आर प्लस आर, उसके जगह पाई ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, पाई ए प्लस बी पूरा सरकमफरेंस। और मुझे जैसे ये है सर्किल है, 2 पाई आर सब लोग जानते हैं, बट 2 पाई आर को लिखने का तरीका ये भी तो होता है, पाई और 2 आर, आर प्लस आर, तो ये आर और आर सेम था बट ये ए और बी अलग है, तो उसी तरह पाई ए प्लस बी, ये मैथ है, बेसिक मैथमेटिक्स है। और अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये बताइए ये जो डिस्टेंस हो गया, ये एस जो हुआ, रेड वाला एस जो हुआ, वो सरकमफरेंस डिवाइड बाय 4 होगा ना, सरकमफरेंस, क्योंकि 1/4 1/4 1/4 1/4 हो गया। सो ये मुझे चाहिए था डिस्टेंस ट्रेवल, सो पाई बाय 4 ए प्लस बी, ये था फाइनल रिजल्ट। ये 5 क्वेश्चन इसमें था, आईटी एडवांस के लिए बेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो एक क्वेश्चन मैंने सर्कुलर पाथ लिया था, एक में इलिप्टिकल पाथ है, और ये पैराबोलिक पाथ हो गया। ये पैराबोलिक आएगा, बैलून है, बैलून जो मूव कर रहा है अपवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड v0, और अचानक विंड ब्लो कर गया। जब वो y हाइट पे था तो विंड ब्लो किया, और विंड ब्लो के चलते ये बैलून का और जेंटल स्पीड आ गया। वो स्पीड है vx इज इक्वल टू अल्फा इंटू वाई। अल्फा कांस्टेंट है और y द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नंबर 1 इक्वेशन ऑफ पाथ। नंबर 1 इक्वेशन ऑफ पाथ पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ पाथ पहला ये पूछा गया है, और इसमें पाथ जो आएगा पैराबोलिक फंक्शन आएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ऐसे विंड ब्लो करने लगेगा तो वो ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। तो मुझे तीनों कर्व दिखाना था आपको कि ये सर्कुलर मोशन में पैराबोलिक भी आता है, एलिप्टिकल भी आता है, सर्कुलर क्वेश्चन भी आता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ जो स्पीड है, आप जान रहे हैं कि ये एक्सेस आपका एक्स एक्सेस होता है और ये एक्सेस वाई एक्सेस है। तो इधर की तरफ जो स्पीड है, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सेस, पेपर में लिखा हुआ है v0 है, और ये कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं कि ये y बाई टी इज इक्वल टू v0, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो y कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा v0 इंटू टी। ठीक है, ये हो गया। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ये है y कोऑर्डिनेट ऐसे। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो हुआ वो अल्फा इंटू वाई, ये। सो इसको आप लिख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये है अल्फा, और y कोऑर्डिनेट की जगह v0 लिख सकते हैं, इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक, नाउ यहाँ पे dx इज इक्वल टू हुआ अल्फा हुआ, और v0 हुआ, और t हुआ, और इंटू डी टी हो गया। ये इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे dx, तो ये हुआ अल्फा हुआ, v0 हुआ, और t इंटू डी टी। जब आप ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट जो आ गया वो है अल्फा और v0 और t स्क्वायर बाई 2 ऐसे। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब x एंड y में अगर आप एलिमिनेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है, और आप एलिमिनेशन करेंगे, दोनों में से टाइम एलिमिनेट करेंगे, तो आपका इक्वेशन ऑफ पाथ आ जाएगा। ऐसे पता चल रहा है वो पैराबोलिक फंक्शन है, और मैं आपको तीनों मैथमेटिक्स के तीनों कर्व मैं दिखाना चाह रहा था कि ये सर्कुलर मोशन में जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको बहुत चीज़ें पढ़ना होता है। सो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट टाइम,
फ्रॉम 1 and 2। सो x इज इक्वल टू ये हुआ अल्फा और v नॉट बाई 2 और t स्क्वायर, t का स्क्वायर y स्क्वायर और डिवाइड बाई v नॉट का स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू हुआ अल्फा और ये v नॉट कट जाएगा, y स्क्वायर और डिवाइड बाई और 2 और यहाँ पे v नॉट। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 v नॉट बाई अल्फा इंटू एक्स। यह है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए ये y स्क्वायर और ये x इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और वो मोशन तो ऐसा होना ही था। मैं तो भूल ही रहा था कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, विंड ब्लॉक कर दिया तो ये पैराबोला और सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो समथिंग लाइक दिस। ये इक्वेशन आप मैथ में प्लॉट करेंगे तो ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस और पैराबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और कुछ है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। सो इक्वेशन ऑफ पाथ, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो तो बन जाएगा, वो तो सामने है ही, सामने स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ही आपका। चलिए स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये हटाओ। सेकंड पॉइंट, ये अभी आपने देखा कि वी वाई वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो जो था वो कांस्टेंट था वी नॉट, और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हुआ वी एक्स वो अल्फा वाई अल्फा और वी नॉट टी। सो अल्फा था और वी नॉट था और इंटू टी ये है। सो स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, स्पीड अलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया आपका। सो ओवरऑल स्पीड चाहिए या ओवरऑल वेलोसिटी चाहिए तो आप देखिए, अगर आप वेक्टर वी अगर पढ़ेंगे वेलोसिटी, सो वेलोसिटी अगर पढ़ते हैं वेक्टर वी तो ये हुआ वी एक्स अल्फा वी नॉट टी, ये वेक्टर आई कर लेंगे प्लस वी नॉट कर लेंगे वेक्टर जे, ये है वेलोसिटी। ठीक, और अगर आपको स्पीड चाहिए, अगर आपको वी स्पीड चाहिए, स्पीड निकालना हो तो स्पीड निकालने के लिए तो v इज इक्वल टू आप जानते हैं अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर। सो स्पीड निकालना हो तो सॉल्व कर लीजिए। स्पीड जब निकालेंगे तो v इज इक्वल टू जो हो गया वो वी नॉट और अंडर रूट अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो स्पीड चाहिए तो ये हुआ स्पीड, और वेलोसिटी चाहिए तो ये हुआ। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, जो वेलोसिटी है, देखिए मैंने आपको समझाया था कि अगर ये वेलोसिटी है, ठीक है, अगर वेलोसिटी निकाला आपने तो वेलोसिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हुआ अल्फा और वी नॉट और टी और यहाँ आई और प्लस वी नॉट और जे, ऐसे आपने कर लिया। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वैक्टर वी बाई डी टी, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा हुआ वी नॉट, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ वो आई हो गया और प्लस कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ। तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आता है टोटल एक्सेलरेशन। ये टोटल एक्सेलरेशन दे देगा। जो लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड वेक्टर ए आ गया, वेक्टर ए अल्फा और वी नॉट और आई, या मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए कर लीजिए, ये हो गया अल्फा वी नॉट। पेपर में बोला गया था टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो टोटल एक्सेलरेशन ये है।
तो टोटल एक्सेलरेशन ये अल्फा इंटू वी नॉट, ये है टोटल एक्सेलरेशन। ठीक। और अगर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना होगा, कई लोग बोलते हैं सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन होता है। यह है टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल एक्सेलरेशन, और स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। पढ़ा हुआ था, थ्योरी हम लोग पढ़े हुए थे कि इसमें भी है पैराबोलिक पाथ, बट पूछता सब चीज है, इलिप्टिकल पाथ है, सब चीज आएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, सब कुछ पूछता है। फोर्थ वी है स्पीड, स्पीड का फंक्शन, तो अंडर रूट वी नॉट अंडर रूट अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, ये है स्पीड के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए। dv बाई डी टी वी नॉट बाई 2 अंडर रूट अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब हुआ 2t। ये सॉल्व कर लीजिए डिफरेंशिएट करके। सो 2 and 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये जो टर्म देख रहे हैं वो 80 हो गया, 80 वो हो गया वी नॉट अल्फा स्क्वायर टी डिवाइड बाई अंडर रूट अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1। ये साइंस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ये टोटल अलग है, टोटल एक्सेलरेशन अलग है, जानते हैं आप सर्कुलर मोशन में, और वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है नॉर्मल एक्सेलरेशन। फाइव n is a normal acceleration. सो आप जानते हैं टोटल एक्सेलरेशन अंडर रूट an स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ये है आपका, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। a स्क्वायर इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर वी नॉट, अल्फा स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर, an का स्क्वायर और 80 स्क्वायर। सो ये है an का स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, यहां पे हो गया वी नॉट स्क्वायर अल्फा पे पावर 4 टी स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करिए। an का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर ऐसे, तो 1 माइनस अल्फा पे पावर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करिए नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो सारा मोशन मैंने आपको समझा दिया कि कैसे सर्कुलर मोशन, इलिप्टिकल मोशन, पैराबोलिक मोशन, अल्फा स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, और ये सॉल्व करेंगे तो 1 ऊपर में 1 हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। सो फाइनली नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा वी नॉट और डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। आज के लिए इतना ही। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन 1 या 2 क्लास और मैं ले लूँगा आईटी स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट क्लास।